नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2024। कल 19 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सा इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ में कौन सा मुसीबत टल गया वो भी आपको सूचित करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, उसके साथ साथ एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट में जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरफ मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया, कल सोमवार को बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। दोस्तों, मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी हो रहा है, जो एनालिस्ट है उनका भी स्टैंड धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे कि इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज नाम करके एक एनालिस्ट है। इनके द्वारा पहले कुछ दिनों पे हमने देखा था, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे कह रहा था कि या तो वॉलेटाइल होगा या तो थोड़ा करेक्शन होगा। अब लास्ट डे देखिए, याद करके फ्राइडे के दिन रातों रात सब कुछ बदल चुका है। निफ्टी 50 लगभग 1.5-2% ऊपर आके क्लोजिंग देने के बाद इनके द्वारा भी अभी मेंशन किया 24,700 तक निफ्टी पहुंच सकता है, और अगर सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रीच कर लिया तो 25,000 तक भी पहुंच सकता है नियर टर्म बेसिस पे। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 24,350 पॉइंट पे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल सोमवार को बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। बुल्स में गेन मोर स्ट्रेंथ इफ निफ्टी क्लाइम अबव 24,700। अगेन सेम लेवल को यहां पे हाईलाइट किया कि अगर निफ्टी 50 24,700 को ब्रीच कर लिया, इसके ऊपर क्लाइम करके पहुंच गया, उस केस में एक बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट में हो सकता है। ऐसे में देखिए नीचे कुछ क्रूशियल्स एंड ऊपर की तरफ कुछ क्रूशियल्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मेंशन किया। जैसे कि नीचे की तरफ 24,500 से लेके 24,300 सपोर्ट पॉइंट, ऊपर की तरफ 24,900 से लेके 25,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है। अच्छा दोस्तों, लास्ट डे हमने देखा था भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा फॉरेक्स का डेटा आउट हुआ था, जिसमें $4.8 बिलियन थोड़ा कम हुआ था। अब देखिए चलता रहता है, बिकॉज उसके पहले मतलब सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग वीक की अपडेट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ एकदम पीक में पहुंच गया था, एटीएच में, ऑल टाइम हाई पे। तो आज की डेट पे एक थोड़ा सा कम होने के बाद $670.12 के आसपास भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि एकदम ठीक ठाक है। अब दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल तो आपने देखा होगा कि मुसीबत टल गया। कौन सा मुसीबत दोस्तों? आप जरा याद करके देखिए, आज से ठीक 2 हफ्ते पहले की खबर है। यूएस में रिसेशन का एक फियर था। क्यों हुआ था? क्योंकि यूएस की जो जॉब डेटा आउट हुआ था ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो काफी हद तक बढ़ गया था, लास्ट 2-3 साल की पीक में पहुंच गया था, जिसके ऊपर बेस करके बहुत सारे ब्रोकरेज, बहुत सारे रेटिंग एजेंसी कंपनी, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा था कि रिसेशन आने का एक बहुत बड़ा चांस है, खतरा है। अब जिसके चलते यूएस मार्केट भी क्रैश किया था, गिरा था, और नेक्स्ट डे हमने देखा था लगातार 3-4 दिन भारतीय बाजार में भी गिरावट हुआ था। आज दोस्तों गोल्डमैन सैच की तरफ से ये सूचित किया कि देखिए गोल्डमैन सैच कट यूएस रिसेशन रिस्क फॉलोइंग रिटेल सेल एंड जॉब डेटा। तो रिटेल सेल जो कि लास्ट ट्रेडिंग वीक आउट हुआ था, और उसके साथ साथ इस बार जो जॉब डेटा यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ लास्ट ट्रेडिंग वीक में, वो थोड़ा सा बेटर था कंपेयर टू सेकंड लास्ट ट्रेडिंग वीक, और जिसके चलते गोल्डमैन सैच ने जो रिसेशन रिस्क की परसेंटेज पहले जो 25% दिया था, उसको कट करके 20% दे दिया। अब देखिए ये है आज का न्यूज, ये आज का सुबह का न्यूज है। तो मतलब इसका इंपैक्ट जो है आपको कल सुबह सुबह ही डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, और डायरेक्टली इंपैक्ट कहां पे देखने को मिलेगा? भारत की आईटी कंपनीज में। सही पकड़े, आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आईटी कंपनीज को ऑब्वियसली वेटेज काफी ज्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, फॉक्सकॉन वर्किंग ऑन प्लान टू सेट अप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट इन इंडिया। तो यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काफी टक्कर मिल सकता है, बिकॉज फॉक्सकॉन को हल्के में मत लेना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर का। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है, आईएमएफ की एमडी गीता गोपीनाथ जी की तरफ से स्टेटमेंट आया भारत की इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेल। ओके, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कोट किया है, वेरी वेल, बट इट स्टिल नीड अ स्ट्रॉन्ग जॉब पुश। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी मेंशन किया कि भारत के अंदर जो जॉब है वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, जॉब रेट है। ठीक है, बिकॉज आज भी हमने देखा ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का काफी ज्यादा है, और काफी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मुद्दा भी है। ठीक है। अच्छा, इनके द्वारा ही एक और स्टेटमेंट दिया कि आप देख सकते हो, आईएमएफ गीता गोपीनाथ से इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2027। तो आई थिंक ये हो जाएगा, ये कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। मेन है फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि उसके साथ ही एक्चुअली अंतर बहुत ज्यादा है, फोर्थ और फिफ्थ के साथ तो अंतर उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है,
ओके नेक्स्ट दोस्तों, कल सोमवार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की शेयर को नजर रखिए, बिकॉज जो ओएफएस शुरू हुआ था फ्राइडे के दिन, मतलब डे 1 था, कल इसका डे 2 है। और कल दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसके पहले देखा था, ओएफएस में जो प्राइस रखा गया था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 483 के आसपास, ठीक है। अब देखना ही होगा, अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला तो ऑब्वियसली शेयर में जंप हो सकता है, और अगर रिस्पॉन्स खराब मिला शेयर में थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों देखिए, एक और एनालिस्ट की तरफ से मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टेटमेंट दिया, जैसे कि इन्वेस्टर शुड प्रायोरिटाइज वैल्यू ओवर ग्रोथ स्टॉक। ये 100% सही है, जो कि अक्सर मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ। देखिए हम जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, वो वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ तो देखिए कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग रहा ना, वो कुछ सालों के भीतर आपको ग्रोथ दिख जाएगा। तो आप देखिए इनके द्वारा भी सेम मेंशन किया, तो सही है, यहाँ पे मैं 100% एग्री करना चाहूंगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों, सेबी की तरफ से एक छोटू सा अपडेट आया, जैसे कि सेबी चीफ माधवी पुरी बट्स अर्निंग अंडर स्कूटिनी फॉर रूल ब्रीच एमाइड हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। अभी दोस्तों माधवी पुरी बट्स यानी सेबी की चीफ की जो अर्निंग है, मतलब कहां से कितना इनकम करता है, वो दोस्तों अंडर स्क्रूटिनी आ चुका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कभी ना कभी आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। ओके और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट लास्ट देखिए, आपकी यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। आपकी डॉ जोन्स भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, नैस्डैक के अंदर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ था। आपकी यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी काफी स्टेबल हो चुका है। उसके बाद ब्रेंट क्रूड भी स्टेबल हो चुका है $78-80 पर बैरल के आसपास। और भारत की करेंसी थोड़ा सा हमने देखा स्ट्रांग हुआ, इसके पहले जरा याद करके देखिए, ऑलमोस्ट 84 कभी 83.96 इस रेट में चल रहा था। बट लास्ट डे, मतलब लास्ट टाइम जब यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था, तो लगभग 83.88 इंडियन रुपए पे क्लोजिंग दिया 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, ठीक है। जो कि अच्छी बात है, कोई भी देश की जो मुद्रा है वो वैल्यूएशन इंक्रीज होना। बाकी देखिए विप्रो लिमिटेड एडेड वर्शन में 2.36% की तेजी था लास्ट डे। इन्फोसिस एडेड वर्शन में 0.82% की तेजी था। एचडीएफसी बैंक की एडेड वर्शन में 0.45% की तेजी था। आईसीआईसीआई बैंक की एडेड वर्शन में 1.26% की तेजी था। बाकी दोस्तों लास्ट डे एसजीएक्स निफ्टी की पोजीशन भी काफी स्ट्रांग था, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट डे जहां पे निफ्टी निफ्टी क्लोजिंग दिया था, उससे काफी ऊपर लेवल पे एक्सजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग दिया था लास्ट नाइट को लगभग 24,629 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी निफ्टी का क्लोजिंग जहां पे हुआ था तकरीबन वहां से 90 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपको गिफ्ट निफ्टी एंड एक्सिस्ट निफ्टी द्वारा क्लोजिंग देखने को मिला। आइए अब बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों देखिए एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट आता है शेयर कर देता हूं। तो प्लीज दोस्तों चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, ठीक है, बिकॉज आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम कल वीडियो बनाएंगे। ओके लास्ट डे दोस्तों कारोबार काफी बढ़िया था, जैसे कि डीएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला 2606 करोड़ की शेयर। इवन एफएस द्वारा भी एक अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला। अब एफएस ने थोड़ा थोड़ा करके अपना जो खरीदारी शुरू कर दिया है भारतीय बाजार में, जो कि लास्ट डे में देखने को मिला 766 करोड़ की खरीदारी, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें मार्केट की सेंटीमेंट दोस्तों काफी बढ़िया है। अच्छा एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। गुड न्यूज कुछ ऐसा है, जो यूएस की फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि भारत की फॉरेन मिनिस्टर कम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है जरा बताइए। जी हाँ, एस जयशंकर साहब। अच्छा तो यूएस की जो फॉरेन मिनिस्टर है एंटनी ब्लिंकटन, उन्होंने इजराइल पहुंचा सीज फायर, ये जो टॉपिक है ना सीज फायर, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। अब देखना ही होगा कि इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकलता है, ठीक है। ओके बाकी देखिए आज TA35, जैसे कि अब तो मालूम होगा कि इजराइल की बाजार संडे के दिन ओपन रहता है, आज ½ % ऊपर आके क्लोजिंग है। ओवरऑल बात करें कोई अभी तक देखिए नेगेटिव न्यूज तो नहीं है, तो आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही रहा कल सुबह तक, तो कल भारतीय बाजार के साथ साथ पोर्टफोलियो के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। आइए अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट है बाकी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आपको क्या फॉलो करना है, जी हां एकदम सही पकड़े अपने, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर, ठीक है। इसके थ्रू क्या मालूम पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट के एक सेंटीमेंट या एस्टिमेट आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा आईटी सेक्टर, कल दोस्तों एक बहुत अच्छा मूवमेंट देने की चांस है, बहुत अच्छा मूवमेंट देने की चांस है, और निफ्टी निफ्टी में भी काफी अच्छा वेटेज कैरी करते हैं। तीसरा जी हाँ बैंक निफ्टी और भी कुछ खास बात है जो कि आगे हम चर्चा करेंगे।
अच्छा, निफ्टी 50 दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक करते हुए लास्ट डे क्लोजिंग दिया था। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये कौन सा लाइन है? जी हाँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। मैं ये दो लाइन ओपन करता हूँ 20 डेज की में, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये हो गया आपका 50 डेज की में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है ऊपर क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। जो कि बीच में हमने देखा था जब गिरावट हुआ था, ये दोनों लाइन के बीच में एकदम से सैंडविच बन गया था, मतलब फंस गया था। ठीक है, लास्ट डे मैं आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसके जस्ट ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो जिस वजह से मैं कहूंगा कि एक अच्छी संकेत है, ये एक अच्छा सिग्नल है। अच्छा, इसको अगर हम और क्लोजली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 4 आवर्स की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ये जो 50 डेज की है इसके ऊपर, मतलब ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ऐसे में ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस साफ सुथरा दिख रहा है। मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, आर इज इक्वल टू आर, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, 24,700 कल दोस्तों इसी लेवल पे टेस्ट होगा। अगर इस लेवल को सक्सेसफुली निफ्टी ब्रीच कर लिया, ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया, तो आराम से 25,000 पहुंच सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, सपोर्ट्स की बात करें, अभी देखिए सपोर्ट्स भी थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा सपोर्ट लेवल भी धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो इमीडिएट जो सपोर्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं चार्ट पैटर्न पे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका, ये देखिए अब, क्योंकि ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है इसके ऊपर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो ये एक बार ब्रेक करने के बाद क्या बन जाएगा? जी हाँ, सपोर्ट। तो इमीडिएट अगर हम बात करें, जो सपोर्ट लेवल निकल कर है दो, एक 24,500, दूसरा 24,350। ठीक है, ये दोस्तों सपोर्ट लेवल होगा। बट बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों अभी भी मैं कहूंगा ऊपर जाना बाकी है। निफ्टी 50 जैसे लेवल्स को ब्रेक कर लिया, बट बैंक निफ्टी जैसे कि आपको मैं याद करके देखिए, थर्सडे के दिन भी कहा था कि देखिए 1-1.5% की मूवमेंट पे बैंक निफ्टी का काम नहीं चलेगा, मिनिमम 2.5% की मूवमेंट जरूरत है। तो ये जो फॉर्मेशन, रिवर्स फॉर्मेशन, मतलब रिवर्स यहाँ पे क्रॉसओवर, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाना है तो कैसे भी करके ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स कौन सा, ऑलमोस्ट 51,000, इस लेवल को ब्रिज करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी या तो कल ही पहुंच जाएगा, तो उस केस में मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। और उसके साथ साथ देखिए, मार्केट में चाहे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव हो या ज्यादा मूव हो, डज नॉट मैटर, पोर्टफोलियो मूव करेगा। अक्सर हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीनों सेक्टर का कल मूव कर गया, आशा रखता हूँ करेगा ऐसे ही। तो हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मूव करेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई भी आपका डाउट से इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।